जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास में कक्षा 10 के विद्युत चैप्टर इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर के दो पार्ट ऑलरेडी कर चुके हैं। ये तीसरा पार्ट है। हम इस क्लास में विद्युत के आंकिक प्रश्न देखेंगे, न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखेंगे। ठीक, अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैंने इसका ऑलरेडी 2 पार्ट करवा दिया है। ठीक, अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप लोग वहां से उस चैनल को जरूर देखें। ठीक, देखते हैं सवाल कौन कौन से हैं। आज के सवाल, कुछ सवाल बड़े बड़े हुए सवाल हैं, कुछ सवाल मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल हैं, कुछ सवाल ऐसे हैं कि जो बोर्ड में आए हैं वो भी सवाल मैंने लिए हैं। ठीक, देखते हैं वो सवाल कौन कौन से हैं। देखिए, पर हम लोग छोटे सवाल से स्टार्ट करेंगे। ठीक, देखिए मैं आप मतलब आपको बस बताना है। पहला सवाल यही हमारा है, ध्यान से देखिए। हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है। क्या निकालना है? तुल्य प्रतिरोध। अब ये तुल्य प्रतिरोध निकालना है। देखिए चित्र कुछ इस तरह बनाया है। कह रहा है ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। ये हमारा ए है और हमारा बी है। ठीक, और ये लिखा है सर, ये 2 ओम है और ये हमारा 3 ओम है और हमारा ये क्या है, 6 ओम है। ठीक, हमें ए और बी के बीच में तुल्य प्रतिरोध निकालना है। लगा दीजिए सवाल। ठीक, अब देखिए ध्यान से। सबसे पहले हम इस श्रृंखला को तोड़ेंगे। तोड़ेंगे कैसे? इसको तो अभी छोड़े रहिए। देखिए ये 3 और 6 ये किस क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो सबसे पहले हम 3 और 6 को हल करेंगे। और मैंने समांतर क्रम में लिखवाया है कि तुल्य प्रतिरोध निकालने के लिए सूत्र क्या होता है? 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। ठीक, यहाँ पर मैं निकालूंगा। यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा, क्योंकि 3 ओम व 6 ओम समांतर क्रम में क्या है? समांतर क्रम में है। इसलिए तुल्य प्रतिरोध इसका क्या मिलेगा? तुल्य प्रतिरोध। अब से तुल्य प्रतिरोध के लिए सूत्र होता है 1/R बराबर 1/R1 प्लस 1/R2 होता है। तो एक इसको R1 मानेंगे, इसको R2 मानेंगे, तो R1 का मान 3 हो जाएगा। तो 1/3 प्लस 1/6 हो जाएगा। 1/R है तो 1/R कर देंगे। देखिए 3 और 6 का लसा क्या मिलेगा? हमें 6 मिल जाएगा। 3 दूनी 6, 6 6 रहते कमी के आएगा। तो 1/R बराबर क्या मिलेगा? देखिए 2 1 3 बटा में 6 मिलेगा। ठीक, तो अब ध्यान से देखिए 1/R बराबर क्या मिलेगा हमें? 3 बटा में 6 काट देंगे तो 1/2 मिल जाएगा। अब 1/2 हमें इसका उल्टा कर दूं तो R बराबर हमें क्या मिलेगा? 2। 2 ओम मिला है। क्या मिला है? अब बताइए, इन दोनों को मिलाने पर 2 ओम हो गया है। अब इसको 2 ना समझ कर बल्कि एक श्रेणी समझिए। और ये 2 ओम है और इस पूरे का मान क्या हो गया? 2 हो गया। अब ये 2 और ये 2 ओम किस क्रम में हो जाएंगे? श्रेणी क्रम में हो जाएंगे। अब देखिए चूंकि 2 ओम व 2 ओम श्रेणी क्रम में क्या है? श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में, इसलिए इसका तुल्य प्रतिरोध R बराबर होता है श्रेणी क्रम में R1 प्लस R2 होता है। तो R1 प्लस R2, R1 का मान सवाल में इसको मानेंगे R1 तो ये 2 हो जाएगा। और R2 का मान, इस पूरे का मान क्या मैंने निकाला है? 2 होता है, 2 है। तो 2 दूर क्या मिलेगा हमें? 4 ओम। तो हमें इस पूरे प्रतिरोध का तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा? हमें 4 ओम मिलेगा। ठीक, देखते हैं आगे सवाल। देखिए एक चित्र इस तरह और बनाया गया है।
इसका भी हमें तुल्य प्रतिरोध निकालना है, कुछ चित्र से बनाया है। हमें इनका भी क्या निकालना है, तुल्य प्रतिरोध निकालना है। इसका हमने लिखा 3 3 3, सभी के 3 लिखा है, ये 3 ओम लिखा है, ये भी 3 ओम लिखा है, और ये भी हमारा क्या लिखा है, 3 ओम लिखा है। ठीक, अब लगा दीजिए, कुछ नहीं करना है। देखिए अब ये 3 ओम किस क्रम में, अब मैंने बताया कि ये 3 ओम सीधे सीधे दिख रहे हैं, तो ये श्रेणी क्रम में क्या है, श्रेणी क्रम है। और श्रेणी क्रम में सूत्र होता है R बराबर R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो वहीं पे लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि 3 ओम हुआ, 3 ओम किस क्रम में, श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में। इसलिए इनका R बराबर क्या मिलेगा, ध्यान समझेंगे, तो R बराबर होता है R1 प्लस R2 हो जाएगा। तो R1 का मान और R2 का मान 3 हो जाएगा, तो 3 प्लस 3 बराबर क्या मिलेगा हमें, 6 ओम। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा पूरा 6 ओम है, और ये हमारा कितना है, 3 ओम। अब बताइए, इस पूरे को दो ना समझ के बल्कि एक समझिए, तो ये पूरा 6 ओम है, और ये पूरा कितना है, 6 है, और ये हमारा 3 है। तो 6 और 3 किस क्रम में हो जाएंगे, समांतर क्रम हो जाएंगे। देखिए अगर आप लोगों ने नहीं देखा पीछे वाली वीडियो तो देख लीजिए, अन्यथा सवाल समझ में नहीं आएंगे। ठीक, तो ये 3 ओम और ये 6 ओम और ये क्या है, 3 ओम किस क्रम में, समांतर क्रम है। तो यहाँ पर चूंकि कि अब 6 ओम व ये पूरा कितना है, 3 ओम समांतर क्रम में, क्या है, समांतर क्रम में, समांतर क्रम है। इसलिए इनका R बराबर क्या मिलेगा हमें, R बराबर मिलेगा 1/R1 और प्लस 1/R2, ये फार्मूला होता है। ठीक, अच्छा 1/R हो, 1/R होता है, 1/R। अब 1/R बराबर, तो 1/R बराबर 1/R1, R1 का मान ये पूरा मानेंगे 6 हो जाएगा, क्योंकि मैंने यहाँ पूरा निकाला क्या है, 6 है। 1/6, R2 का मान क्या हो जाएगा, 1/3। लसन ले लेंगे तो यहाँ पर 6, 6 कम 6, 3 दूना 6 मिलेगा, तो 1/R बराबर 1/6 हो जाएगा। इसका उल्टा कर देंगे तो मिलेगा R। अब ध्यान से देखिए, 2 1 3, 3/6 उल्टा कर देंगे तो 6/3 हो जाएगा। तो यहाँ पर काट देंगे, यहाँ पर क्या मिलेगा हमें, 2 ओम मिल जाएगा। तो हमें इस पूरे का तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा हमें, 2 ओम इज द राइट आंसर फॉर दिस सवाल। ठीक, देखते हैं आगे सवाल कौन कौन से हैं। देखिए लिखा है क्या, ये हमारे एनसीईआरटी वाले सवाल है। लिखा है आर प्रतिरोध के किसी तार के टुकड़े को 5 बराबर भागों में काटा जाता है। इन टुकड़ों को फिर पार्श्व क्रम मतलब होता है समांतर श्रेणी, समांतर क्रम में संयोजित कर देते हैं। यदि संयोजन का तुल्य प्रतिरोध R डैश है तो R बटा में R डैश का अनुपात ज्ञात कीजिए ना, मतलब मान निकालना है। ठीक, ऑप्शन वाले सवाल है, ध्यान से देखेंगे। सवाल में कह रहा है कि R प्रतिरोध वाले इसको 5 बराबर भाग में बांटना है, तो ध्यान से देखेंगे, तो हल करेंगे। यहाँ पर हम लोग जो R है इसको कितने भागों में बांटना है, 5 भागों में बांटना है। तो 5 भाग में बांट देंगे, तो भाग कर देंगे। अब ये 5 भाग करेंगे तो सभी का प्रतिरोध बराबर बराबर हो जाएगा, तो ये बराबर हो जाएगा, मान लो R1 हो जाएगा, यही बराबर हो जाएगा हमारा R2 हो जाएगा, यही हमारा हो जाएगा R3 हो जाएगा, और यही हमारा क्या हो जाएगा, R4 हो जाएगा, और यही हमारा हो जाएगा R5 हो जाएगा। मतलब क्या है कि मतलब ये अभी मैं बता रहा हूँ, R5 मतलब एक प्रतिरोध को मैंने 5 बराबर भाग में क्या कर दिया, बांट दिया। ठीक, सबका प्रतिरोध क्या है, बराबर बराबर है। ठीक, अच्छा ये तो हो गया हमारा, बांट दिए। अब कर इसको समांतर श्रेणी जोड़ने पर ना, लिखा है पार्श्व क्रम है ना, और पार्श्व क्रम मतलब होता है समांतर श्रेणी, क्या होती है, समांतर क्रम में।
ना। अब पार्श्व क्रम में होता है, मतलब समांतर क्रम होता है, 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। तो 1/r, और सवाल में इसका मान क्या दिया, r डैश लिखा है, तो r डैश कर देंगे। 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 प्लस 1/r4 प्लस 1/r5। ठीक, तो 1/r डैश बराबर क्या मिलेगा हमें। अब ध्यान देखिए, 1/, तो 1/r1 का मान क्या हो जाएगा, r/5 ले जाकर रखें, तो r/5 ले जाकर रखते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर हो जाएगा r1 का मान हो जाएगा r/5 प्लस r2 का मान भी क्या हो जाएगा, r/5 प्लस r3 का मान क्या हो जाएगा, r/5, r4 का मान क्या हो जाएगा, 1/r/5। अब क्या मिलेगा, इसका भी मान मिलेगा r/5। अब देखिए सबका नीचे ऊपर चला जाएगा, सबका 5 0 तो ऊपर चला जाएगा। तो 1/r डैश बराबर क्या मिलेगा हमें, 5/r प्लस 5/r, सबको ऊपर ही कर देंगे, 5/r 5/r प्लस 5/r। अब देखिए सबका लसा ले लेंगे तो हर बराबर है, तो सबको जोड़ देंगे, 5 10 15 20 25। तो 1/r डैश बराबर क्या मिलेगा हमें, 1/r डैश बराबर, इसको को जोड़ने पर 25 हो जाएगा, और बटा में r है तो r रहने देंगे। अच्छा, आप सवाल में हमसे मान किसका पूछा है, कर r बटा में r डैश का मान ज्ञात कीजिए, मतलब ये r गुणा में इधर जाए तो भाग भाग में गुणा में हो जाएगा इधर, r बटा में r डैश। अब 25, अब बटा में क्या मिलेगा, 1। तो हमसे शायद इसी का अनुपात पूछा था ना, तो मिलेगा हमें 25/1 मिल जाएगा। तो 25/1 इज द राइट आंसर। ठीक, ऑप्शन नंबर बस 25 दिया है तो 25 से लगा देंगे, या फिर अनुपात में दिया होता तो मैं बटा में 1 मान लेता। ये एनसीईआरटी के सवाल नहीं, मतलब ये पेपर में आ सकते हैं, इतना याद रखिए। ठीक, अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा है दूसरा सवाल, कर किसी विद्युत बल्ब का अनुमंतांक 220 वोल्ट 100 वाट है। जब इसे 120 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी हो जाएगी। देखिए शक्ति है, शक्ति का मैंने सूत्र लिखा था, P बराबर W बटा T, वो भी होता है, और मैंने लिखा था P बराबर V² बटा में R, ये भी मैंने लिखवाया है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर वोल्ट कितना लिखा है, 220 वोल्ट लिखा है। क्या लिखा है, V का मान क्या है, 220 वोल्ट है। देखिए वो जो 110 लिखा है, 120 प्रचलित करते हैं, लेकिन उस 110 का कोई मतलब नहीं है, तो 220 वोल्ट है। ठीक, और कह रहा है कि इसका प्रतिरोध कितना दिया है, किसी विद्युत बल्ब का अनुवर्तनांक 220 वोल्ट है, और 100 वाट का, अच्छा 110 का कोई मतलब, ये लिखा है 100 वाट लिखा है। ठीक, तो जो 100 वाट हो हमारा किसका काम करेगा, आर का मान काम करेगा। ठीक, तो यहाँ पर आर की जगह क्या लिख देंगे, 100 लिख देकर रख देंगे। अनुपाती के किसी, भी का मान पता चल गया, पी का मान कर रहा है सवाल में 100 वाट है, तो 100 वाट कर देंगे। ठीक, हमसे पूछा है कितनी शक्ति हो जाएगी, तो मतलब कि हमसे पूछा है क्या है, पी का मान कितनी शक्ति हो जाएगी। तो P बराबर V² बटा में R। एक मिनट, ये तो सभी ऑप्शन वॉट में दिए हैं,
देखिए इसका आंसर, देखिए सभी का वोट में दिया है, वाट में दिया है। इसका आंसर देखिए क्या होगा तब। ये शक्ति नहीं है तब इसका ओम पूछा है, क्या पूछा है, तब आर का मान होगा, ठीक। शक्ति नहीं तब आर का मान होगा, ठीक। आर का मान सवाल में गलत कर सही कर लेंगे, इसमें आर का मान पूछा है, ठीक। मैं भी कहीं कहाँ से आया। तो आर बराबर क्या हो जाएगा, भी स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा, पी हो जाएगा। तो भी स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 220 गुणा में 220 बटा में पी। पी का मान क्या है हमारा, 100 है। इसे काट देंगे, इसे काट देंगे तो 22 का में 22 से गुणा करेंगे, क्या मिलेगा, 484 ओम मिलता है, ठीक। ये वाट में नहीं आएगा, उसका मतलब पूछेंगे, प्रतिरोध पूछा है मान लीजिए, ठीक। प्रतिरोध पूछा है, न कि हमसे पूछा है वाट, ठीक। शक्ति नहीं पूछा हमसे। देखिए अगला सवाल। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल लिखा, दो चालक तार जिनके पदार्थ की लंबाई तथा व्यास समान है। देखिए लंबाई भी समान है, व्यास, अच्छा बताइए व्यास समान है तो क्षेत्रफल भी बराबर हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि क्षेत्रफल वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, मतलब त्रिज्या पर निर्भर करता है और त्रिज्या व्यास पर निर्भर करता है। अगर विद्युत परिपथ से पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है तो इसका क्रम ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं करना है, ठीक। पहले मतलब कर रहा है क्या कि श्रेणी क्रम है और समपार्श्व क्रम, मतलब पहले फिर बाद में क्या कर रहा है, समांतर क्रम कर रहा है, फिर और दोनों का अनुपात, उष्माओं का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए उष्मा उष्मा का अनुपात होता है आई स्क्वायर बटा में, एक मिनट, एच बराबर क्या होता है, एच बराबर भी स्क्वायर टी बटा में आर होता है, क्या होता है, एच बराबर भी स्क्वायर टी बटा में आर होता है, क्या होता है, ये आर होता है, ठीक। ये फॉर्मूला होता है। अब एक बात बताइए, उसने ना तो वोल्ट की बात किया है तो वोल्ट को भूल जाएंगे, उसने समय के बारे में नहीं कहा, उसको समय को भूल जाएंगे। तो इससे क्या समझ में आता है कि जो यच का मान वो निर्भर किस पर कर रहा है, आर पर निर्भर कर रहा है, ठीक। तो बस हमें आर का मान निकाल देंगे तो हमारा काम हो जाएगा, ठीक। अब ध्यान से समझिए, हमारे चालक, हमारे प्रतिरोध कितने, दो हैं, ठीक। थोड़ा मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, प्रतिरोध हमारे कितने हैं, प्रतिरोध हमारे दो हैं, ठीक। कितने हमारे, दो हैं। अब कौन, मान लीजिए दोनों का मान क्या है, आर है, क्या है, आर आर है, पहला भी और हमारा क्या है, आर है। बस दोनों का हम क्या करते हैं, आर आर कर दे रहे हैं। अच्छा इसको अगर श्रेणी क्रम में जोड़ें, श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या मिलेगा। अब देखिए श्रेणी क्रम में डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो आर डैश बराबर क्या मिलेगा, आर प्लस आर हो जाएगा, तो क्या मिलेगा हमें, 2 आर मिल जाएगा, क्या, आर आर क्या मिल जाएगा हमें, 2 आर मिल जाएगा, ठीक। तो ये श्रेणी क्रम में हो गए। अगर मैं इसको क्या कर दूं, समांतर क्रम में जोड़ूं, क्योंकि सवाल में कह रहा है कि पहले श्रेणी क्रम जोड़ना है फिर पार्श्व क्रम जोड़ना है, मतलब समांतर क्रम जोड़ना है। अब क्या करेंगे, हम समांतर क्रम जोड़ेंगे। समांतर क्रम में जोड़ने पर, में जोड़ने पर, अरे इसको समांतर क्रम में जोड़ूंगा तो इसका 1/r बराबर क्या मिलता है, 1/r1 प्लस 1/r1, मतलब दोनों का प्रतिरोध आर आर है तो मैं क्या करूंगा, आर आर कर दे रहा हूँ, ठीक। मान लीजिए आर डैश है, अच्छा आर डैश है तो इसको मान लीजिए R1 माने, और इसको क्या मानेंगे हम लोग, R2 मान ले रहे हैं, ठीक। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/r2 बराबर, तो यहाँ पर क्या मिलेगा, 2 में आर मिल जाएगा। अगर मुझे R2 को मान निकालना तो ये ऊपर हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा। तो R2 बराबर क्या मिलेगा हमें, R/2 मिल जाएगा। अब मुझे कि R1 का मान और R2 का मान दोनों का मान मिल गया, मुझे इनके उष्माओं का अनुपात चाहिए था। तो उष्मा किस पर निर्भर कर रही है, प्रतिरोध पर निर्भर कर रहा है, इसलिए उल्टा हो जाएगा, ध्यान समझिए। अब एक बात यहाँ से याद रखिए, एच जो है वह डायरेक्ट अनुव्युत्क्रमण अनुपात है किसकी, आर के है, ठीक।
अगर मुझे इनकी ऊष्माओं का अनुपात निकालना है तो H1 बटा में H2 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नीचे आ रहा है ना, अगर मैं इसका अनुपात लूंगा तो ऊपर आ जाएगा, मतलब यहाँ पर 1 था तो यहाँ पर अगर मैं पहले के लिए तो यहाँ पर हो जाएगा R2 और बटा में क्या हो जाएगा R1 हो जाएगा। ठीक, अगर देखिए अगर ये ऐसे ऐसे सवाल अगर आप लोग समझ जाएंगे तो समझ लीजिए बहुत आसानी होगी। ठीक, मतलब इसका एक तरीका और है, R1 R2 H1 मानेंगे, भाग कर देंगे तो वही कोई मतलब नहीं रहेगा, थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पर ले जाकर रख देंगे और कुछ नहीं करना है। अब R2 का मान सवाल में कितना है हमारा, R बटा 2 है तो R बटा 2 कर देंगे, और R1 का मान हमारा कितना है 2R है तो यहाँ पर लिख देंगे 2R। R से R कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिलेगा 1/4। अब 1/4 का मतलब क्या है, उसका ऊष्माओं का अनुपात 1/4 मिल जाएगा। देखिए यहाँ पर जिसको नहीं समझ में आएगा, यहाँ पर देखो इसको दो प्रतिरोध है तो मैं मान लेता हूँ R1 और R2 के लिए है तो H1 बराबर 1/R हो जाएगा पहले प्रतिरोध के लिए, दूसरे के लिए ऊष्मा क्या हो जाएगी H2 बराबर 1/R हो जाएगा। अब मैं दोनों, अच्छा मैं यहाँ पर R1 और R2 मान ले रहा हूँ। ठीक, अब मैं दोनों को क्या कर दूं, भाग कर दूंगा, तो ये H1 बटे में H2 गुणा कर देंगे तो ये R2 कहाँ चला जाएगा ऊपर, तो मैंने वही डायरेक्ट चीज लिखा है। यहाँ पर जिसको नहीं समझ में आएगा इन दोनों का भाग कर देंगे तो ऑटोमेटिक ही इतना चला जाएगा। ठीक, आगे देखते हैं क्या कौन सा सवाल है। देखिए अगला सवाल है, लिखा है कि 1.5 वोल्ट के एक सेल का आंतरिक प्रतिरोध 0.5 ओम है, इस सेल द्वारा प्राप्त अधिकतम धारा का मान क्या होगा। अब देखिए कुछ सवाल में 4 नंबर के आपके तो फोकट के नंबर यहाँ पर दे दिए ना, हम लोग ने इतने बड़े बड़े सवाल किए हैं, ये बोर्ड में सवाल आया है छोटे छोटे सवाल। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वोल्ट, मतलब भी का मान क्या लिखा है 1.5 वोल्ट लिखा है। ठीक, और आंतरिक प्रतिरोध मतलब आर का मान क्या लिखा है 0.5 ओम लिखा, मतलब आंतरिक प्रतिरोध इसको स्मॉल आर से दर्शा दीजिए। तुमसे धारा का मान पूछ रहा है। ठीक, धारा का मान हमसे पूछ रहा है, और हम लोग जानते हैं ओम के नियम के अनुसार क्या होता है, ओम के नियम के अनुसार, ओम के नियमानुसार ओम का नियम क्या कहता है आई बराबर भी बटे आर, ये तो होता है। ओम का नियम कहता है आई बराबर भी बटा में आर होता है। आई का मान तो पूछ रहा है, भी का मान क्या है 1.5 और आर का मान क्या है हमारा 0.5, तो 0.5 कर देंगे। ऊपर से मैं क्या कर रहा हूँ 10 से गुणा कर दे रहा हूँ, तो 10 से गुणा यहाँ पर कर देंगे, 10 से गुणा यहाँ पर कर देंगे, तो 1.5 का 10 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 15, और इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 5, 5 तिहाई 15। देखिए इतना नहीं करना है, 3 ये धारा है, और धारा का मात्रा क्या होता है एम्पियर होता है, AMPIER, मतलब जो भी हो, एम्पियर की स्पेलिंग तो मुझे नहीं याद है उतनी, AMPIER या फिर एम्पियर लिख देंगे हिंदी में। ठीक, तो इसका आंसर क्या मिलेगा 3 एम्पियर, या फिर हम कर सकते हैं 3 एम्पियर इज द राइट आंसर। अब देखिए इतने सवाल बस करना है आपको, 5 नंबर लेना है। कितने मतलब सोचिए कितना मतलब गोलू सवाल है। अगला सवाल देखते हैं। देखिए लिखा है करा कि 2 ओम 3 ओम तथा 4 ओम के प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। इस संयोजन को 24 वोल्ट की बैटरी से जोड़ा जाता है। बैटरी में संयोजन प्रवाहित धारा ज्ञात कीजिए, धारा का मान हमें निकालना है। तो देखिए धारा बराबर आई बराबर क्या होता है भी बटे आर होता है, मैंने अभी बताया।
तो बताइए भी का मान जब पता नहीं रहे, आर का मान पता नहीं रहेगा तो हम लोग कैसे निकालेंगे? तो पहले आर का मान निकालेंगे। तो सवाल में कह रहा है कि 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम की कौन से क्रम में है? समांतर क्रम में है। तो जोड़ देंगे हम लोग समांतर क्रम में। ये हमारा मान लीजिए 2 ओम है, ये हमारा, और ये, ठीक। ये कितने ओम है? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम। इसको समांतर क्रम जोड़ना है तो जोड़ दीजिए समांतर क्रम में। ये तो समांतर क्रम है। ठीक, समांतर क्रम में जोड़ दिए। अब कल इसको 24 वोल्ट की बैटरी के साथ जोड़ना है, तो 24 वोल्ट की बैटरी जोड़ दीजिए इसमें। ये हमारा हो जाएगा प्लस और ये हमारा हो जाएगा माइनस। ये कितना वोल्ट है इसकी? 24 वोल्ट है। और हमसे मतलब संपूर्ण आई का मान देखिए, यहाँ पर धारा इस तरह जाएगी, ये इसमें I1 जाएगी, इसमें I2 जाएगी, इसमें I3 जाएगी, करते करते वापस इसमें आई बन के वापस बैटरी में चली आएगी। हमसे पूछा है पूरे धारा का मान पूछा है हमसे। देखिए ये नहीं किसी एक पर, देखिए हमसे किसी एक परिपथ में चाहे एक प्रतिरोध में नहीं पूछा, हमसे पूरे धारा का मान पूछा है, तो हम लोग पूरा प्रतिरोध निकालेंगे। ठीक, तो देखिए यहाँ पर 2 ओम, 3 ओम और 4 ओम किस क्रम में? समांतर क्रम में दिख रहे हैं। यहाँ पर लिखेंगे थोड़ा सा, क्योंकि कि 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम समांतर क्रम में, समांतर क्रम में है, इसलिए इनका प्रतिरोध क्या मिलेगा? इसलिए तुल्य प्रतिरोध। अब तो इनका तुल्य प्रतिरोध समांतर क्रम में मैंने अभी बताया कि 1/r बराबर 1/r1 प्लस 1/r2 होता है। तो 1/r बराबर 1/r1, 1/r2, 1/r3 होता है। ठीक, अब 1/r1 का मान सवाल में क्या है हमारा? 2 ओम, 3 ओम, 4 ओम है, तो 2, 1/3, 1/4 हो जाएगा। ठीक, अब देखिए सबका लस ले लेंगे तो हमको दिख रहा है 12 हो जाएगा। 2 छक 12, 3 चौक 12, 4 3 12। ठीक, यहाँ पर 1/r बराबर क्या मिलेगा? देखिए, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पर आर, देखिए इसका मैं उल्टा कर दे रहा हूँ, तो 1/r का उल्टा आर मिल जाएगा, और इसको उल्टा कर दीजिए। 6 4 10, 10 3 13, 13/12 आएगा। उल्टा करना है तो 12/13 आ जाएगा, तो 12/13 वोल्ट, अरे 13 ओम आ जाएगा। तो हमें तुल्य प्रतिरोध कितना मिल गया? 12/13 वोल्ट हो गया। ठीक, 12/13 वोल्ट हो गया। लेकिन हमसे पूछा है क्या? धारा का मान पूछा है, लिख देंगे इसीलिए ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम का नियम क्या कहता है? आई बराबर V/R, ये तो सूत्र होता है। ओम का नियम ये तो कहता है आई बराबर V/R। अब देख भी का मान सवाल में क्या लिखा है? 24 लिखा है, और आर का मान मैंने निकाला है 12/13 है, तो 12 आई बटा में क्या जाएगा? 13। और ये तो सबको पता है कि जो सबसे नीचे वो सबसे ऊपर गुणा हो जाएगा, तो यहाँ पर हल कर देंगे हम लोग। तो आई बराबर क्या मिलेगा हमें? 24/13, आई ऊपर चला जाएगा, गुणा में 13 हो जाएगा, तो 12 कम 12, 12 दूना 26, तो 13 दूना, अरे 12 दूना 24, 13 दूना 26, तो इसका आंसर मिलेगा 26 एम्पियर इज द राइट आंसर। इस पूरे संयुक्त का धारा का मान क्या जाएगा? 26 एम्पियर हो जाएगा। और काफी मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है, और कितनी बार बोर्ड के पेपर में आया भी है। देखते हैं अगला सवाल है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए मैं अभी आपको बताऊंगा व्हीट स्टोन सेतु के बारे में भी बताऊंगा। आगे आपको पढ़ना है, जब आगे जाएंगे
तो आपको व्हीटस्टोन सेतु के बारे में पढ़ना रहेगा। उसमें हम लोग निर्धारित नहीं कर पाते हैं कि कौन सा कब समांतर क्रम बनेगा और कौन सा कब किसमें श्रेणी क्रम बनेगा। ठीक, देखते हैं अगला सवाल। तो ये लिखा है, ये भी सवाल 2022 के पेपर में आया है। कह रहा है कि प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या होता है, प्रतिरोध का मात्रक तो वो होता है, तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक। तो प्रतिरोध का मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। इसका साइन इस तरह होता है। ये तो सवाल खत्म। अब देखिए इसके बाद की सवाल कहानी चालू होती है। कह रहा है कि यल लंबाई तथा एम मोटाई के तार का प्रतिरोध 10 ओम है। इसी पदार्थ के अन्य तार की जिसकी लंबाई L/3 तथा मोटाई 3a हो तो उसका प्रतिरोध क्या होगा। ठीक, अब देखिए इसका प्रतिरोध क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था विशिष्ट प्रतिरोध का सूत्र मैंने बताया था, होता R बराबर रो L अपान ए। देखिए जो पहले पहले सवाल कर रहा है मैं वही कर दे रहा हूँ। ठीक, मान लीजिए हमारी कोई तार थी, इस तरह तार थी, इसका इसका प्रतिरोध क्या लिखा था, 10 ओम लिखा है। ठीक, और अच्छा इसके बारे में क्या क्या लिखा है, 10 ओम है, इसका इसका मोटाई ए है तो ए कर देंगे, और इसकी लंबाई एल है तो एल कर देंगे। अब क्या है कि इसी से 1/3 लंबाई की, तो ये पहली कंडीशन है। ठीक, तो इसके लिए आर बराबर, अब देखिए मैंने बताया है कि पूछा गया हमसे तो उसका प्रतिरोध बताइए। तो आर बराबर हम जानते हैं, आर बराबर क्या होता है, रो यल बटा में ए, ये फॉर्मूला आता है। अब देखिए यहाँ पर आर, तो आर का मान क्या हो जाएगा 10, यल का मान उसी तरह देंगे यल, और ए का मान सवाल में उसी तरह तो उसी तरह देंगे, यल अपान ए तो यल अपान ए कर देंगे। अब क्या कर रहा है दूसरी कंडीशन में कि ये लंबाई क्या कर रहा है, 1/3 कर दे रहा है, मतलब जो लंबाई इतनी बड़ी थी हमारी वो लंबाई कितनी हो जा रही है, इतनी हो जा रही है, और हमारा क्षेत्रफल बढ़ जा रहा है। तो क्षेत्रफल हमारा कितना था, पहले ए था, तो हमारा क्या हो जा रहा है 3a, और ये हमारा क्या हो जा रही है, अच्छा यहाँ पर कैपिटल ए लेते हैं, यहाँ पर क्या लेंगे कैपिटल ए लिख दीजिए, कैपिटल ए हो जाएगा, और यहाँ पर हमारा क्या है L/3 हो जाएगा, और हमसे इसका प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है। अब देखिए यहाँ पर ये रो से रो कट जाए, क्योंकि इसका भी जिस 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 पदार्थ का बना है वही पदार्थ का इस तार का भी बना है। ठीक, तो दोनों के लिए ये प्रतिरोध, ये विशिष्ट प्रतिरोध क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कि ये तो तार की प्रकृति पर निर्भर करता है, तो ये दोनों तो खत्म हो जाएंगे। तो इसके लिए प्रतिरोध क्या मिलेगा, ध्यान समझेंगे, आर बराबर क्या मिलेगा, आर बराबर रो यल अपान है, इसका मान क्या है L/3 ना, यल की जगह हमारा क्या है L/3, और ए की जगह हमारा क्या है यहाँ पर 3a है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 3a। ठीक, तो आर बराबर रो यल अपान ए हो जाएगा। ठीक, अच्छा आपको नहीं समझ में आ रहा तो मैं यहाँ पर रो भी लिख दे रहा हूँ। ठीक, अब इसको समीकरण 1 बनाइए और समीकरण 2 बनाइए। अब समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग कर दीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक, इसका शॉर्टकट तरीका है, जो मैं जब मैं तैयारी करता था एयरफोर्स की, तो इतने बड़े सवाल मैं नहीं लगाता था, ये इसका डायरेक्ट शॉर्टकट तरीका है, मैं आपको भी बता दूंगा। ठीक, तो समीकरण 1/2 से, समीकरण 1/2 से, ठीक, देख, तो समीकरण 1 में 2 से भाग कर दीजिए, ईयर हमारा समीकरण 1 का मान ये रहा 10 बटा में बराबर रो यल अपान ए, तो यहाँ पर क्या कर देंगे यल अपान ए बटा में, इसके अलग अलग बटा कर दिए, बटा में यहाँ पर आर है तो आर कर देंगे, और बटा में ये क्या है रो है तो रो यल अपान
3 × 3 3 जा 9, ये लिख देंगे यहाँ पर 9 ये हो जाएगा। ठीक, अब जो जो कट रहा है सो काट देंगे। देखिए ये रो से रो कट जाएगा, यल से यल कट जाएगा, ए से कट जाएगा। तो ये सबसे नीचे ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, यहाँ पर 10 में आर बराबर क्या मिलेगा हमें, 1 में, ये तो पूरा कट गया है और बचेगा यहाँ पर 1/9 ऊपर जाएगा। तो 10/r बराबर 9 मिल जाएगा, बटा में कर देंगे। तो r बराबर क्या मिलेगा हमें, 10/9। तो उसका इसका प्रतिरोध क्या मिलेगा, 10/9 वो मिल जाएगा। ठीक, सवाल खत्म। अच्छा मान लीजिए मैंने बताया था कि इसको डायरेक्ट सवाल भी हम लोग लगा सकते हैं। ध्यान से समझेंगे डायरेक्ट कैसे लगेगा, ध्यान से समझेंगे डायरेक्ट लगेगा कैसे। मैं मान ले रहा हूँ, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, मैं देखिए अगर मुझे डायरेक्ट सवाल लगाना तो देखिए आंसर कितना आया था, 10/9। ठीक, तो हम लोग जानते हैं आर बराबर क्या होता है, रोजल पानी होता है, ये है ना। ध्यान समझिए, खत्म हो जाएगा सवाल। अब देखिए आर का मान तो हमसे पूछ रहा है। ठीक, इसका मान तुमसे पूछ रहा है, इसका मान तुमसे पूछ रहा है। मान लीजिए इसका मान x है, मतलब आर डैश मान लीजिए, ये तो खत्म हो जाएगा। अब यल को मान क्या कम कर रहा है, यल को क्या कर दे रहा है, यल/3 कर दे रहा है, यल/3 कर दीजिए। और ए को क्या कर रहा है, 3a कर दे रहा है, तो यहाँ पर 3a कर दीजिए। अब 3 3 9 हो जाएगा। तो आर डैश बराबर क्या मिलेगा, यल बटा में 9 ए मिल जाएगा। अब यल/a का मान क्या है, आर, तो यहाँ पर लिख देंगे डायरेक्ट, पूरा का मान क्या हो जाएगा, आर। तो आर डैश बराबर 1/में, तो इसका मान हो जाएगा 10। इसका मान तो सवाल में दे दिया 10, तो 10 यहाँ पर ले जाकर रखेंगे। तो आर डैश बराबर हो जाएगा, ध्यान से समझेंगे, तो आर डैश बराबर हो जाएगा, इसका पूरे का मान क्या है, आर, तो यहाँ पर हो जाएगा 10। आज इस पूरा बटा में 9 लिखा, तो 10/9। हम लोग उस तरह डायरेक्ट लगा सकते थे। मतलब आप लोग को याद रखना चाहिए, तो याद क्या रखना, आर बराबर रू यल अपान ए। ये मैं डायरेक्ट सूत्र लगा सकता हूँ कि यह यल के अनुपाती और ए की व्युत्क्रमानुपाती होता है। उस तरह से सवाल तुरंत आ जाएंगे। अगला देखते हैं सवाल। ये सवाल तो मतलब जो जो ठीक ठाक मुझे लगे थे मैंने करवा दिए हैं। लेकिन टाइम कितना हो रहा है, ये टाइम तो हो गया है ना। टाइम हो गया। देखिए मैं आपको वेट स्टोन सेतु बता दे रहा हूँ थोड़ा सा, आपको भविष्य में काम आएगा। वेट स्टोन सेतु क्या होता है, वेट स्टोन सेतु, वेट स्टोन ब्रिज कहा जाता है इसे। ठीक, देखिए इसमें 4 प्रतिरोध होते हैं ना। 4 प्रतिरोध कैसे होते हैं, इनकी शक्ल इस तरह होती है। ये हमारे वेट स्टोन सेतु है। ठीक, थोड़ा सा मैं इसको अच्छे से बना दे रहा हूँ। ठीक, अब ध्यान समझे, इसके बीच में ये गैल्वेनोमीटर लगाता है। ठीक, ये बीच में भी हमारा क्या आता है, प्रतिरोध आर लगा होता है। ठीक, अब ध्यान से समझेंगे, यहीं पे बीच में गैल्वेनोमीटर भी लगा होता है, धारा मीटर या फिर अमीटर निकाल देंगे। अब देखिए हम लोग इसको देखकर नहीं बता सकते कि श्रेणी क्रम बनेगा कि समांतर क्रम बनेगा। ठीक, इसके लिए नियम, मान लीजिए पी क्यू आर एस। देखिए अगर ये संतुलित स्थिति में हो तो बीच वाला क्या होता है, खत्म हो जाएगा। ठीक, बीच वाला खत्म हो जाएगा तो मिलेगा क्या, देखिए ये आपको तो मतलब बाद में पढ़ना है ना, ये कक्षा 12 में पढ़ेंगे आप लोग। तो इसके संतुलित की स्थिति में, संतुलन की संतुलन की स्थिति में
स्थिति में, संतुलन की स्थिति में क्या होगा भाई साहब, ध्यान समझेंगे, P बटे Q बराबर हो जाएगा R बटे S, ये फॉर्मूला होता है। बस आप लोग इतना याद रखिए, ठीक। और ये बीच का गायब हो जाता है संतुलन की स्थिति में, P बटे Q बराबर हो जाएगा R बटे S, ठीक। या फिर हम इसका दोनों का अनुपात ले लें, चाहे इन दोनों का अनुपात ले लें, बराबर हो जाएगा। इसको किसी एक बैटरी से जोड़ दिया जाता है इस तरह, मतलब किसी बैटरी से जोड़ दीजिए, ये प्लस है और ये माइनस है। इस प्रकार की संरचना को वेस्ट स्टोन ब्रिज कहा जाता है ना? चलिए ठीक है, आज के लिए बस करते हैं इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। कमेंट में बताएंगे क्लास कैसे लगी आपको, कोई जो टॉपिक ना समझ में आया है उसे आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक। आज के सवाल तो बहुत बढ़िया बढ़िया हैं, दमदार सवाल थे, बड़े बड़े नंबर के 5 नंबर वाले सवाल थे, ठीक। चलिए ठीक है, अगर आप लोग ने इसे पहले वाले वीडियो नहीं देखा तो उसे देख कर ही सवाल लगाएंगे, अन्यथा सवाल समझ में हवा पानी नहीं लगेगा, ठीक। चलिए ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।